हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएक्स मॉन्क। आज का हमारा टॉपिक है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, जिसका कोड है MPC 006 और सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो साइकोलॉजी में और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और इससे कुछ सीखना चाहते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम एरर्स यानी कि मिस्टेक्स की बात करने जा रहे हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स के कंक्लूजन में हो सकती है। टाइप 1 और टाइप 2 एरर एक कॉन्सेप्ट है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होती है, खास करके स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। ये दोनों तरह के एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, क्योंकि ये अफेक्ट करता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आप जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसको। अगर आपने कैलकुलेशन गलत किया तो कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको अच्छे से समझ लिया जाए। कुछ टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में जानकारी होनी चाहिए इन एरर्स के बारे में समझने से पहले, जैसे कि नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस लेवल जिसको कि अल्फा से डिनोट करते हैं, पावर ऑफ द टेस्ट जिसको 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट को भी समझना ज़रूरी है कि कब और कैसे, किन सिचुएशंस में, किन कंडीशंस में ये एरर्स आ सकती हैं। अब एक-एक करके इनको समझते हैं और फिर टाइप 1 और टाइप 2 एरर को समझना एकदम ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स होते क्या हैं। अब ये दोनों टाइप के एरर्स हाइलाइट करते हैं एक्यूरेट टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को। इमेजिन करिए कि आप एक न्यू मेडिसिन को किसी पर्टिकुलर इलनेस के लिए टेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए बाय मिस्टेक आपने कंक्लूड किया कि ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब आपको लगता है कि मेडिसिन काम करेगी, लेकिन रियलिटी में इस मेडिसिन से इलनेस के ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव, जहाँ पे आप सोचते हैं कि मेडिसिन सक्सेसफुल हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसी को बोलते हैं टाइप 1 एरर। अब जब इसी का उल्टा होता है, यानी कि मेडिसिन जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो सच में इफेक्टिव है और उससे इलनेस में सुधार भी आता है, लेकिन बाय मिस्टेक आप ये कंक्लूड करते हैं कि इस मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये मेडिसिन इनइफेक्टिव है। इस टाइप के एरर को टाइप 2 एरर कहते हैं, या तो फिर फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। अब बाकी के टर्म्स के बारे में बात करेंगे, फिर और डिटेल में इन एरर्स को समझेंगे। अब देखते हैं नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस होता है डिफॉल्ट एजम्पशन, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे नल हाइपोथेसिस के एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक स्टडी या रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिसमें हम दो कंट्रोल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को बांट देंगे। अब एक ग्रुप के लोगों को एक नई मेडिसिन देंगे जो कि स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है, और दूसरे ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को हम एक प्लेसिबो देंगे, यानी कि वो रियल मेडिसिन नहीं होगा, लेकिन उनको लगेगा कि उन्होंने रियल मेडिसिन लिया है। अब हम देखेंगे इसका इफेक्ट क्या होता है। अब सबसे पहले हम एक नल और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिफाइन कर देंगे, जो कि इस प्रकार से होगा। नल हाइपोथेसिस क्या होगा हमारा? द मेडिसिन हैज नो इफेक्ट ऑन स्लीप क्वालिटी। न्यू मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है स्लीप क्वालिटी पे। और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि न्यू मेडिसिन का इफेक्ट होता है और उससे स्लीप क्वालिटी में फर्क आता है। अब हम देखेंगे दोनों ग्रुप की स्लीप क्वालिटी में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। जब हमारे पास स्टडी के बाद डेटा आएगा तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारा डेटा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि मेडिसिन से स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर स्लीप क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि वे फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जो कि ये सजेस्ट करेगा कि मेडिसिन का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है स्लीप क्वालिटी पे। तो ये होता है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब समझते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको कि अल्फा से डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको कि अल्फा से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। मतलब कितने चांसेस हैं टाइप 1 एरर को कमिट करने के।
ये प्रोबेबिलिटी हमें हाइपोथेसिस टेस्ट करने से पहले ही डिफाइन करना होता है। ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। कॉमनली सिग्निफिकेंस लेवल जो यूज होता है वो होता है 0.05 यानी कि 5% और 0.01 यानी कि 1%। अब इस ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है। हमारे पास मान लीजिए डेटा जो है इस एक बेल शेप में हमारे पास डेटा अवेलेबल है और अब यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं ये होता है हमारा 0.05 यानी कि 5%। तो इसी को बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। अगर हमारी जो फाइनल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू 0.05% यानी इधर की तरफ आती है, इससे कम होती है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस हम बोल सकते हैं। और अगर हमारी फाइनल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल से ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो ये होता है सिग्निफिकेंस लेवल। अब देखते हैं पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है। पावर ऑफ टेस्ट को डिनोट किया जाता है 1 माइनस बीटा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट का कितना पावर है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। टाइप 2 एरर को अवॉइड करने की प्रोबेबिलिटी, इसी को कहते हैं पावर ऑफ द टेस्ट। इमेजिन करिए कि आपके सामने एक पिक्चर है, जैसे कि ये पिक्चर है। अब आपको बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में क्या डिफरेंस है। ये गेम सभी ने खेला होगा। अब इसमें नल हाइपोथेसिस ये होगा कि दोनों पिक्चर्स में कोई डिफरेंस नहीं है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगा कि दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस है। अब इसमें पावर ऑफ द टेस्ट ये होगा कि आप करेक्टली आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल डिफरेंस दोनों पिक्चर के बीच में है। जितनी क्लोजली और एक्यूरेटली आप डिफरेंसेस को फाइंड करेंगे उतना ही पावरफुल टेस्ट माना जाएगा। एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट जिसमें हाई पावर होता है उसमें रियल इफेक्ट और डिफरेंस को करेक्टली आइडेंटिफाई करने की कैपेसिटी होती है, जबकि लो पावर टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पावर ऑफ टेस्ट को? पावर ऑफ टेस्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सैंपल साइज आपका अगर आपका प्रॉपर नहीं है, इफेक्ट साइज और चूजन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप कौन से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चूज किया आपने, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पावर ऑफ द टेस्ट को। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर सही से डिसाइड हो गए तो टाइप 2 एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखते हैं टाइप 1 एरर क्या होता है। इमेजिन करिए आप एक मेडिकल टेस्ट करते हैं एक रेयर डिजीज के लिए जो कि 99% एक्यूरेट टेस्ट होता है, जैसे कि कोविड टेस्ट। अभी के लिए मान लेते हैं कोविड टेस्ट। एक पेशेंट आपके पास आया है, अब उसको कोविड है कि नहीं ये टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट का नल हाइपोथेसिस होता है कि जो पेशेंट आपके पास आया है उसको ये डिजीज यानी कि कोविड नहीं है, और इसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होता है कि उस पेशेंट को सच में कोविड यानी कि डिजीज है। अब इसमें टाइप 1 एरर कब और कैसे हो सकता है? जब हम कोविड का टेस्ट करते हैं और रिजल्ट में आता है कि कोविड पॉजिटिव, जबकि उस इंसान को डिजीज नहीं है, जिसमें कि हम नल हाइपोथेसिस को जो कि ये था कि पर्सन डज नॉट हैव एनी डिजीज, इसको हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया एरर, और इस टाइप की एरर को जिसमें कि नल हाइपोथेसिस को इनकरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं वो कहलाती है टाइप 1 एरर या फिर फॉल्स पॉजिटिव। टाइप 1 एरर का एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक कोविड को प्रिवेंट करने के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है और ये कंक्लूड किया गया है कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप के एरर का कॉज क्या हो सकता है? सबसे पहले होता है स्टैटिस्टिकल वेरिएशन, यानी कि आपने जिनको ये मेडिसिन दिया वो बाई चांस अच्छा फील करने लगे, किसी और भी रीजन से हो सकता है ये, और आपने ये कंक्लूड किया कि ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा रीजन ये हो सकता है बायस इन ट्रायल डिजाइन, यानी कि आपने जो सैंपल सिलेक्शन किया है वो एक ही तरह के लोग हैं, यानी कि एक ही एज ग्रुप का या टाइप के लोग हैं, तो ये हो सकता है उन पे ये काम करे लेकिन बाकी लोगों पे इसका कोई भी असर ना हो। तीसरा हो सकता है रीजन कंफाउंडिंग फैक्टर्स, डिफरेंस इन बिहेवियर, यानी कि वैक्सीन की वजह से दूसरे लोगों के बिहेवियर मिसलीडिंग हो सकते हैं और आपने गलती से कंक्लूड किया कि सब ठीक है और वैक्सीन इफेक्टिव है। ये सब कॉज हो सकते हैं टाइप 1 एरर के होने के। तो इन सब बातों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग कोई भी रिसर्च या स्टडी कर रहे हो तो। अब देखते हैं टाइप 2 एरर यानी कि फॉल्स नेगेटिव। अब वही सेम मेडिकल टेस्ट वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि कोई इंसान है वो सच में बीमार है या कोविड पॉजिटिव है, लेकिन टेस्ट ये इंडिकेट करता है
कि वो पूरी तरीके से हेल्दी है, जिसमें अब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था, लेकिन यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में। आप नल हाइपोथेसिस को गलत तौर पर एक्सेप्ट करते हैं और पर्सन को कोविड-19 नेगेटिव बताते हैं, जबकि वो इंसान सच में बीमार है। ये भी एक गलत रिजल्ट है, जिसे फॉल्स नेगेटिव कहा जाता है या टाइप 2 एरर। अब अगर टेस्ट फेल हो जाता है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में, यानी कि अगर टाइप 2 एरर होता है, तो इसका मतलब है कि टेस्ट में कम पावर है, सही से इसको एनालाइज नहीं किया गया है, वो असली में बीमारी को सही तौर पर नहीं पहचान पा रहा। इसका मतलब है कि टेस्ट में कुछ कमियां हैं, जैसे कि टेस्ट की सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी की कमी हो सकती है, या फिर सैंपल साइज कम हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट में टाइप 2 एरर या फॉल्स नेगेटिव हो रहा है। ऐसे एरर को टाइप 2 एरर कहते हैं या फिर फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। अब इन सब बातों का कंक्लूजन क्या हुआ? अगर हमें इन पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एरर्स के बारे में पता ही ना चले, तो बहुत से गलत कंक्लूजन्स हो सकते हैं और उसके बहुत ही डेंजरस सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं। अगर वैक्सीन डेवलपर्स या रिसर्चर्स ऐसे ट्रायल्स डिज़ाइंस बनाएं, सही स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करें और अच्छे सेफ्टी और असेसमेंट मेजर्स को फॉलो करें, तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, या तो उनके चांसेस बहुत कम होंगे और कोविड वैक्सीन या किसी भी स्टडी का एक्यूरेट इवैल्यूएशन हो सकेगा। इन एरर्स और इनसे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को अगर रिसर्चर्स ध्यान में रखें, तो ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस और रिलायबल कंक्लूजन्स को अचीव करने के चांसेस बनेंगे और बढ़ेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो टाइप 1 और टाइप 2 एरर्स के बारे में, जो कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आपको आने वाले टाइम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। Thank you for listening me so carefully and giving your precious time. Thank you from PX Monk. अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपके कुछ इनपुट्स या फिर क्वेरीज हैं तो कमेंट करें। आपके इनपुट्स और फीडबैक से ही हम अपनी इस कोशिश में और इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।